गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो लास्ट किया था वो था 115 नंबर, उसके बाद 116 नंबर, वन हु लिव्ड एट द सेम टाइम, जो उसी समय पे हमारा रहा हो या जिंदा रहा हो या अपना जीवन जिसने जिया है उसी टाइम पे, तो हिंदी में जिसको हम समकालीन बोलते हैं, हमारे साथ उसी समय पे कोई हमारा उसमें रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में जो वन वर्ड यूज करते हैं वो है कंटेम्प्रेरी। स्पेलिंग है CONTEMPORARY। तो कंटेम्प्रेरी, तो हम कई बार कहते हैं कि हमारा वो कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है। मान लो आप किसी खिलाड़ी को बाद में किसी लिटरेचर में याद रिकॉल करते हो, कहते हैं वो हमारे ही समय में हुआ करता था, तो कंटेम्प्रेरी। तो कई बार हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज, जो हमारे समकालीन जो मुद्दे हैं जिन बातों को, तो ये वर्ड खूब यूज होता है। उसके बाद हम नंबर 117 पे आगे आते हैं। क्वालिटीज अ पर्सन गेट्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड फोरफादर्स। जो गुण कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स से या अपने पूर्वजों से हासिल करता है, तो उनको हम जो उन गुणों को जो आनुवंशिक रूप से हमें मिलते हैं उनको हम हेरिडिटी बोलते हैं। स्पेलिंग रहेगी HERADITY, हेरिडिटी। तो हम कई बार कहते हैं कि इसमें अपने पेरेंट्स के गुण हैं, तो हेरिडिटी। तो कई बार हेरिडिटी जो है ना, हमारे अंदर कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं, कुछ और गुण भी आ जाते हैं, तो ये हेरिडिटी शब्द से बना है। आप में से जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्होंने सुना हुआ भी होगा इस चीज़ को। नंबर 118, अ चाइल्ड हु इज विदाउट बोथ पेरेंट्स। एक ऐसा बच्चा जिसके दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, तो उसको हम अनाथ, इंग्लिश में ऑर्फेन शब्द से बुलाएंगे। स्पेलिंग है ORPHAN, ऑर्फेन। नेक्स्ट 190, वन रिजाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच वन इज नॉट येट अ फुल फ्लेज्ड सिटीजन। कोई व्यक्ति एक ऐसे देश में रह रहा है जिसका वो पूर्ण रूप से अभी तक नागरिक नहीं बना है, तो उसको हम विदेशी कहते हैं। एलियन शब्द इसके लिए अंग्रेजी में यूज होता है, ALIEN। तो आप वहाँ के लिए विदेशी रहते हैं, दूसरी जगह से आए हुए, जब तक आपने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है, आप वहाँ के नागरिक नहीं बने हैं। उसके बाद नंबर 120, अ डिजीज कॉमनली कॉट बाई टचिंग अदर्स। एक ऐसी बीमारी जो दूसरों को छूने से फैलती है, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है कंटेजियस, CONTAGIOUS। तो वो चीज़ें जो किसी को छूने से जो है इस तरह से फैल जाती है, वो कंटेजियस डिजीज है। जैसे आजकल जो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो ये इसी तरह की चीज़ें हैं जिसका वायरस जो नहीं बन हवा में, ये छूने की क्या, ये तो उसके पास में होने से भी जो है आ जाती है, तो इनको हम कंटेजियस डिजीज के तौर पर जानते हैं। उसके बाद नंबर 121, वन हु इज अवर्स टू मिक्सिंग इन सोसाइटी। जो सोसाइटी में मिक्स होने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसका विरोधी है, यानी मिक्स नहीं होता, तो उसको हम अनसोशेबल बोलते हैं। सोशेबल जो आदमी सोसाइटी में मिक्स होता है, सबके साथ मिलता जुलता है, और को सोसाइटी में इस तरह का काम नहीं करता, तो हम उनको अनसोशेबल के तौर पर हम जानते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 122, समवन मोस्ट इनऑर्डिनेटली डिजायरस ऑफ मनी। एक कोई व्यक्ति जो पैसे का बेहद ज़्यादा जो है इच्छा रखता है, अनंत जो इच्छाएं इसके अंदर होती हैं, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एवेरिसियस। एवेरिसियस AVA, स्पेलिंग है AVARICIOUS। उसके बाद नंबर 123, अ बैटल या मैच इन विच नाइदर पार्टी गेन्स विक्ट्री। एक ऐसा मैच या एक ऐसी लड़ाई जिसमें कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष जो है ना विजय नहीं हासिल करता, उनके बीच लड़ाई बराबर रह जाती है, तो उसके लिए अंग्रेजी में हम यूज करते हैं ड्रोन। जैसे हम कहते हैं क्रिकेट मैच जो है वॉज डिक्लेयर्ड ड्रोन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, या कोई और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। ड्रॉ मीन्स का जिसमें किसी को भी विक्ट्री नहीं मिली, चाहे वो दो पार्टी हो, चाहे वो दो टीम हो, कुछ भी हो, चाहे वो मैच की बात करें या बैटल की। नेक्स्ट है ए हेटर ऑफ वीमेन, औरतों से घृणा करने वाला।
उसको इंग्लिश में मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो स्पेलिंग रहेगी MISOGYNIST। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 125, दैट विच एंड्स ओनली इन डेथ, जो मौत के रूप में ही खत्म होती है। कोई जैसे किसी को चोट लगती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको हम फेटल बोलते हैं कि भी ये एक फेटल डिजीज है जो मार के ही छोड़ती है, चाहे वो बीमारी हो या कोई चोट हो, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है फेटल, FATAL। नेक्स्ट है 126, द किलिंग ऑफ ए ब्रदर, अपने भाई को मारना। तो भाई को मारने वाला उसको हम फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। कई शब्द जो हैं जैसे साइड यहाँ पर मारने वाला होता है, तो जितने भी शब्द हैं, जैसे मान लो कोई खुद को मारता है तो सुइसाइड हो जाता है, तो पिता को मारता है तो पैट्रिसाइड हो जाता है। तो इसलिए आप ये शब्द थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एक साथ कई शब्द याद हो जाएंगे। द किलिंग ऑफ ए ब्रदर इज नोन एज द फ्रेट्रिसाइड। उसके बाद अगर किलिंग ऑफ ए सिस्टर, अगर कोई अपनी बहन को मारने वाला है तो उसको हम सोरोसाइड बोलते हैं। स्पेलिंग रहेगी SOROCIDE। नेक्स्ट है नंबर 128, द किलिंग ऑफ वाइफ, अपनी पत्नी को मारने वाला, तो उसको हम यूक्सोरिसाइड बोलते हैं, UXORICIDE। नेक्स्ट है नंबर 129, द किलिंग ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति को मारने वाले, तो उसको हम होमिसाइड बोलते हैं, HOMICIDE। उसके बाद नंबर 130, द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे संख्या में लोगों को मारने वाला या मारना, उसको हम जीनोसाइड बोलते हैं। स्पेलिंग रहेगी GENOCIDE, जीनोसाइड, बहुत सारी संख्या में लोगों को मारना। उसके बाद नंबर 131, द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को मारने वाले को हम, अपने फादर को जो है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैट्रिसाइड, PATRICIDE, फादर को मारने वाला कहेंगे हम इसको। द किलिंग ऑफ ए किंग, यदि राजा को मार दिया जाता है तो उसको मारने की जो चीज़ है उसको हम रेजिसाइड बोलते हैं। स्पेलिंग है आपकी REGICIDE। उसके बाद नंबर 133, एन एनिमल दैट कैन नॉट बी टेम्ड, एक ऐसा जानवर जिसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता, जिसको पालतू नहीं बनाया जा सकता, तो उस चीज़ को हम इंग्लिश में अनटेमेबल बोलते हैं। टेम मीन्स कंट्रोल करना, अपने काबू में लेना, तो अनटेमेबल जो आपके लिए टेमेबल नहीं है। उसके बाद नंबर 134 में द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किसी शिशु, किसी बच्चे को मारना। तो बच्चे को मारना जो है उसको हम इंग्लिश में जिस वर्ड से जानते हैं वो है इन्फेंटिसाइड। स्पेलिंग बता रहा हूँ मैं, स्पेलिंग है INFANTICIDE, इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है नंबर 135, टू गिव अप वंस क्लेम टू किंगशिप ऑफ ए कंट्री, कोई आदमी अपना दावा छोड़ देता है राजा बनने के किसी देश के, तो जो किंगशिप है किसी कंट्री के, उस दावे को छोड़ना जो है उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है एब्डिकेट। स्पेलिंग है ABDICATE। तो एब्डिकेट शब्द का अर्थ हो गया कि अपना किंगशिप के ऊपर, राजा बनने का जो दावा जो है छोड़ देना, त्याग देना। उसके बाद नंबर 136, लास्टिंग वन डे, जो सिर्फ एक दिन रहे, सिर्फ एक दिन जो रहने वाली चीज़ को, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है EPHEMERAL, एफिमेरल। तो एफिमेरल शब्द का अर्थ जो हो जाता है जो सिर्फ एक दिन रहे। नेक्स्ट है नंबर 137, लास्टिंग ए शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम तक रहने वाली, तो उसको इंग्लिश में ट्रांजिएंट बोलते हैं। स्पेलिंग है TRANSIENT। तो ट्रांजिएंट मीन्स क्षणिक जो है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक चुना तैयार कर लेंगे। कल हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।